हेलो एवरीवन। पता है सरकार कैसे झुकती है? पहले के टाइम में आंदोलन करके सरकार झुकती थी और आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरकार झुकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका ये लेटर, जो लेटर आप देख रहे हैं, जो कि आप नीचे की ओर जाइएगा तो 22/6/2021 को ये लेटर इशू हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ, जो पढ़ नहीं लीजिएगा आप लोग, सभी पर लेटर पहुँच गया होगा। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को दो कैटेगरी में ये रिजल्ट प्रकाशित किया है। एक कैटेगरी है जो कि क्वालिफाइड है, साथ में मेरिट लिस्ट में है, और दूसरा कैटेगरी है क्वालिफाइड है लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं है। ये दो कैटेगरी है। इन दोनों कैटेगराइज को, कल तक तुम लोग कोई कैटेगरी ही नहीं थे, आज हम लोग कैटेगरी में आ गए हैं। चलो भैया कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो उसको समझ में सरकार को आ गई कि नहीं भैया ये लोग भी क्वालिफाइड है, ये लोग भी शिक्षक बनने के लायक है। चलो, तो ये जो हम लोग को पहले एक चांस था कि हम लोग को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास किए हैं उसमें आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। बट अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है कि हम लोग को प्रमाण पत्र मिलेगा कि हम लोग पास हैं। और ये प्रमाण पत्र आपको पता है कि 7 साल के लिए वैलिड है। 1 to 5 के लिए, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आजीवन हो गया, लाइफ टाइम हो गया है। बट अभी ये 9, 10 एंड +2 के लिए ये प्रमाण पत्र 7 साल के लिए वैलिड है। ठीक है। अब ये 7 साल के लिए, अब जो नेक्स्ट टाइम जो अगले 7 साल होगा, जो अगले 7 साल में जो कोई वैकेंसी आ गई हाई स्कूल के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, ये सरकार ने मान लिया है। पहला बात। दूसरा बात, ये सरकार हम लोग को इस चीज़ से डिमोटिवेट कर रहा है कि ये लोग कोई हो हंगामा ना करे, उसका धांधली जो ये स्कैम है वो स्कैम एक छुप जाए। लेकिन ये स्कैम नहीं उसका छुपने वाला है, क्योंकि यदि वह स्कैम को छुपाना चाहता है तो हम लोग छुपने नहीं देंगे। ये हम लोग का डिजर्व सीट है, हम लोग डिजर्व करते हैं। हम लोग कोनो कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो हमको कैटेगराइज कर रहा है, हम कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड कैटेगरी में आते हैं और हम लोग को उसी में से जॉब लेना है। आप लोग कुछ आइडिया लगाइए, सरकार हमको दिग्भ्रमित कर रही है यह कि अब अगला चरण यानी कि अगला वैकेंसी कब आएगी, इसका कोई गारंटी है हाई स्कूल की? यदि कोई है तुमको बता दो। कोई गारंटी नहीं इस चीज़ की कब आने वाली है। एक 2011 में आई, 2019 में आई। और यहाँ पे आवेदन करने का भी एज को भी लिमिट कर दिया 37 ईयर्स। अब वो 37 साल की उम्र के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डैट मीन्स कि आज जिस आदमी का एज यदि 35 साल है तो 2 साल के बाद प्रमाण पत्र उससे भी इनवैलिड हो जाएगा। फिर इसको यूज़ क्या रहा वो प्रमाण पत्र को, प्रमाण पत्र लेगा क्यों वो? लेकिन यदि आज हम लोग संघर्ष करेंगे तो हमको इस प्रमाण पत्र का आवश्यकता नहीं है, हमको जॉब का आवश्यकता है। और आज संघर्ष यदि किए तो हम लोग ये जीत जाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का जीत का नतीजा है। ये जो आप लेटर देख रहे हैं ना, लेटर कभी नहीं निकलता, ये हम लोग का संघर्ष का नतीजा है कि लेटर निकला है। और आप लोग आश्वस्त रहिए कि जब तक हम लोग को यहाँ पे वो चीज़ नहीं देगा कि हाँ भैया आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म अप्लाई करो 7वें चरण में, तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। इसके लिए यदि आपको बहाली लटकाना है तो चलिए तब केस करते हैं, और केस करना होगा। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया, वो फिर अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन अपलोड करने से पहले ये वीडियो को मैंने देखा कि था अभी टाइम लगने वाला उस वीडियो को अपलोड करने में। क्यों? क्योंकि इशू ये है कि बहुत आदमी मैसेज कर रहा है, बहुत आदमी कॉल कर रहा है, अभी पता ही नहीं चला कि हम उसको क्या जवाब दें। तो उसको ये कहीं से मुझे पटना से थी, ये कोई आदमी भेजा था वहाँ से, सचिवालय से ही, वहाँ कुछ मेरा दोस्त लोग हैं जो पोस्टेड हैं, तो उसी ने ये डायरेक्ट मुझे भेजा था। तो अभी शायद सोशल मीडिया पे ये वायरल भी हो गया होगा, तो अभी उसको वायरल होने आपके पास भी पहुँच जाएगा कुछ देर में। तो अभी उसको देख लेते हैं हम लोग, लेटर को सही से सब कोई पढ़ लीजिए, क्या डिसीजन लेते हैं, सभी को डिसीजन वो हमको बताइए, हम भी वही करेंगे जो आप लोग कीजिएगा, वो भी हम भी करेंगे वही, क्यों हम लोग आपसे बाहर नहीं ना हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ रहे तो आप लोग से बाहर है, नहीं। हमको नेता नहीं बनना है, हमको आलोक सर जैसा नेता नहीं बनना है, जो कि उसका हो गया विद्यार्थी को साथ छोड़ दिया वो। हमको आलोक सर जैसा नहीं बनना है भैया। यदि मेरा हो भी जाएगा हम लोग को साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये सभी लोग से ऐसा रिक्वेस्ट है कि जिसका जिसका हो जाएगा भैया, कम से कम हम लोग का साथ मत छोड़ना। क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ना, देखिए कुछ अभी सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा ना, तो कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उल्टा पुल्टा होने वाला है, समझे। तो वहाँ पे जो वो सीट वैकेंट होगी, उस सीट में उसको वो लेने की कोशिश करेगा।
उससे नीचे वाला रैंकिंग वाला को। लेकिन हम लोग को ऐसा टॉलरेट करना ही नहीं भैया। पता है क्यों? वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़, सभी को यही सोच रहे हैं। लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि सीट बिकी है तो वो कभी भी ऐसे कैंडिडेट को नहीं लेगा, जिसका ऐसा कैंडिडेट को सीट कभी नहीं बेचेगा जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसका नहीं आता है, वो इस पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल है ही नहीं। इसलिए आप एक बात से आश्वस्त रहिए कि ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा संभव नहीं तो हम लोग ऐसा होने भी नहीं देंगे। और हम लोग अपना सीट को लेके रहेंगे। याद रखिएगा, जितना आदमी भी ये नॉट ए मेरिट लिस्ट में है वो एक टीचर है, इसलिए आप लोग उसको अभी के टाइम में ये मान के चलिए कि ये जो लेटर है, ये लेटर आपको सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए है और कुछ नहीं है। हम लोग का कैंपेन को तोड़ने के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये लेटर कल या इशू क्यों नहीं किया, आज इशू क्यों किया? कल वो रिजल्ट जारी करने से पहले ये लेटर क्यों नहीं इशू किया कि भैया हम यहाँ पे 2 टाइप में रिजल्ट निकाल रहे हैं। एक कैटेगरी है जिसका कि क्वालिफाइड है, मेरिट लिस्ट में है। दूसरा जैसा कि कैटेगरी है वो क्वालिफाइड है, मेरिट लिस्ट में नहीं है। उसके बाद रिजल्ट जारी करता नहीं, ऐसा कुछ जारी नहीं करने वाला है बीएसबी, क्योंकि वो कंप्लीट सीट को बेच दिया है उन लोगों को जो कि पास नहीं था, उसको पास करा करके। आपको पूरा दुनिया जानती है बिहार में किसी भी एग्ज़ाम होता है। 2011 में पर्चा लीक हो गया था एग्ज़ाम का, लेकिन फिर भी रिजल्ट उसका जारी हुआ और उस एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत सारी नौकरी कर रहे हैं आज के टाइम में। सोशल मीडिया पे पता है आप लोग को कि इस जो न्यूज़ चैनल वाला जो था वो लोग दिखा रहा था, देखो भैया ये सब क्वेश्चन, ये सब वहाँ एग्जाम हो रहा है एग्जाम हॉल में, और न्यूज़ चैनल वाला दिखा रहा है, देखो भैया ये सब क्वेश्चन आया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना रहा होगा विद्यार्थी लोग, ऐसा एग्जाम हुआ था। और उस पर्चा लीक पे स्टूडेंट सब नौकरी कर रहा है। तो ठीक है भैया, नौकरी कर रहा है तो हमको पता है बिहार का क्या सिस्टम है। और उसमें बेल्ट्रॉन साहब को दे दिए थे। बेल्ट्रॉन साहब पता है कितना अच्छा कंपनी है, आपको इतना अच्छा ये एजेंसी है एग्ज़ाम लेने के लिए, क्या मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा करप्ट हो ही नहीं सकता है। इससे ज़्यादा करप्ट भी हो ना, मेरे ख्याल से वो विजय माल्या नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होइएगा, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व हो गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तब सभी कोई इस चीज़ को खुश मत नहीं होइएगा, ये हम लोग का शुरुआत है। अंजाम स्कूल पहुंच के लेंगे। अंजाम इस चीज़ का पता है आपको, इस चीज़ का अंजाम क्या होना चाहिए, सभी कोई जानते हैं। इस चीज़ का अंजाम होना चाहिए कि हम लोग जब एक शिक्षक के रूप में एक स्कूल में उस कुर्सी पे बैठेंगे, ये अंजाम होना चाहिए। और कल फिर मैं संजय सर से बात कर रहा हूँ, उसके बाद आगे की क्या रणनीति होती है हम लोग तय करते हैं। तय करने के बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या हो रहा है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।